रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद एकाएक आपने न्यूज सुना होगा कि रविंद्र जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा विराट कोहली के संन्यास की फैंस उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो जडेजा वाली संन्यास की खबर आई ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स आई और कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गई। मतलब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि जडेजा भी संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन एकाएक उन्होंने संन्यास लिया और सबको स्तब्ध कर दिया और फैंस काफी शॉक्ड रह गए। तो क्या आपको पता है जडेजा संन्यास लेने से पहले काफी दबाव में थे और किन दबावों के कारण उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन वजहों की जिसके कारण जडेजा ने संन्यास लिया। आखिर जडेजा क्यों दबाव में थे और क्यों उन्होंने संन्यास की घोषणा की, वो हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करना है, फॉलो भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले यार जडेजा के लिए ना एक सैल्यूट तो बनता है भाई। बंदे ने काफी ज्यादा इंडिया की सेवा की है और अपने प्रदर्शन से काफी बार हमें मैचेज भी जीता है। ठीक है, तो एक बार सैल्यूट जरूर दे दीजिएगा। अब आइए देखते हैं मेन कारण क्या रहे हैं जडेजा के। तो देखिए, जडेजा का जो सबसे मेन कारण रहा है कि उन्होंने संन्यास लिया है, वो ये था कि अभी तक क्या होता था, जडेजा प्लेइंग 11 में डायरेक्ट आ जाते थे। ठीक है, पिछले 7-8 सालों से यही चल रहा है कि जडेजा टीम में परमानेंट प्लेस बना के रखे हुए थे और मतलब इंजरी हो के भी अगर वो आते थे, इंजर्ड होने के बाद फिट होकर भी आते थे ना, तो वो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाते थे। मतलब उनके प्लेइंग 11 में जगह का खतरा नहीं था। लेकिन हालिया दिनों में ना जगह का खतरा बढ़ गया था और बढ़ ही नहीं गया था। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इस वर्ल्ड कप के बाद आगे जितने भी मैचेज होते ना, उसमें जडेजा प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होते। तो सबसे पहला जो उन पे दबाव था कि अब वो प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बना पाते और उनके जैसा सीनियर प्लेयर अगर स्क्वाड में है और प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा है, ऑटोमेटिक चॉइस अगर वो नहीं है, तो भाई ये बहुत बड़ा प्रेशर मतलब रहेगा उनके दिल पे, दिमाग पे, और जिसके कारण वो अगर कभी उनको मतलब जगह भी मिलती ना, तो शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो सबसे बड़ा खतरा नहीं, सबसे बड़ा प्रेशर कह सकते हैं ये था। दूसरा जो है वो ये कि हालिया दिनों में जो खराब प्रदर्शन उनसे हो रहे थे ना, उसके कारण भी वो काफी दबाव में थे। ना ही आईपीएल में गेंदबाजी से वो विकेट ज्यादा ले पाए, वर्ल्ड कप में तो सुपर फ्लॉप रहे गेंदबाजी से, तो उसके कारण भी काफी ज्यादा प्रेशर में। तीसरा, टी20 क्रिकेट में गौतम गंभीर के कोचिंग में सुनने में आ रहा है कि वो लोग अभिषेक शर्मा को भी प्रेफरेंस देने वाले हैं। अब एक ऑर्थोडॉक्स पहले से ही फिक्स हो चुका है, कौन, वो भी हम देखेंगे। और दूसरा, अभिषेक शर्मा भी अब खेलने वाले हैं। ये लगभग कंफर्म है कि अभिषेक शर्मा को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है टी20 क्रिकेट में आने वाले दिनों में। तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तो भाई कितने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रखेगी टीम इंडिया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिलने वाली थी, परफॉर्मेंस इशू था, और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा का उदय भी उनको संन्यास लेने पे मजबूर किया। ठीक है, तो ये कुछ बड़े कारण थे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सबसे बड़ा कारण था, इसमें आप उम्र के भी फैक्टर को भी जोड़ सकते हैं कि 35 साल के हो चुके थे। अब अगला जो आता तो 37 साल के होते, तो उससे पहले ही वो संन्यास लेना उचित समझे। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये है कि प्लेइंग 11 में अब उन्हें जगह ही नहीं मिल पाती। तो आखिर क्यों जगह नहीं मिलती, वो देखते हैं। तो जो सबसे मेन फैक्टर है वो है अक्षर पटेल। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जडेजा, अक्षर पटेल अगर दोनों स्क्वाड में हैं तो प्लेइंग 11 में कौन होता था, जडेजा होते थे। अक्षर पटेल एज एन फिलर का रोल करते थे। मतलब जब जडेजा अनफिट होते थे तभी अक्षर को जगह मिलती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में कुछ अलग केस हुआ, कह सकते हैं वो मास्टर प्लान था राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का कि जडेजा भी खेल रहे थे, अक्षर भी खेल रहे थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जानते हैं क्या रोल था, किसका, पिच का। पिच काफी स्लो था और भाई उस पे जडेजा और अक्षर पटेल दोनों फिट हो जाते थे, तो दोनों को खिलाया गया। ठीक, लेकिन अब क्या होगा आपको ही मालूम है कि हमेशा ये ऐसे स्लो ट्रैक्स मिलेंगे नहीं। टी20 सीरीज होंगे, टी20 सीरीज में हालिया दिनों में आप टर्निंग ट्रैक तो नहीं देखने वाले, ये भी गारंटी है। तो टर्निंग ट्रैक नहीं होगा तो एक कोई रिस्ट स्पिनर खेलेगा, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वाला खेलेगा, और वहां पे जडेजा से ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलने वाली है अब, अक्षर पटेल को। क्योंकि अक्षर पटेल इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के अनसंग हीरो रहे हैं, वहीं रविंद्र जडेजा टोटली जीरो रहे हैं।
तो कुल मिला के जो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर था कि जडेजा टीम में रहेंगे, अक्षर पटेल क्या रहेंगे, पानी पिलाएंगे। अब क्या हो गया है कि अगर जडेजा हैं स्क्वाड में, अक्षर हैं, तो अक्षर टीम में रहेंगे, जडेजा को पानी पिलाना पड़ेगा। तो भाई प्लेइंग 11 में तो जगह नहीं बनने वाली, क्योंकि दो ही स्पिनर खेलने वाले हैं। एक कोई रिस्ट स्पिनर होगा जिसमें ज्यादा चांसेस है कुलदीप होंगे, तो दूसरा जो स्पिनर होगा और उसमें एक बैटिंग की भी एबिलिटी हो, तो वो कौन होगा, अक्षर पटेल होगा, जडेजा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, जडेजा को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। अब वो मतलब जो अब इनके साथ एक कह सकते हैं ना फ्रीडम थी कि वो आते ही प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, तो वो अब उनको नहीं मिलने वाला था। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए और बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा था और प्लेइंग 11 से अब जगह भी उनकी कट चुकी थी। तो ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण वो प्रेशर में थे। और फिर अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने सोचा कि भैया अब मेरे लिए भी सही समय है, बाइज्जत मैं संन्यास ले लूं, नहीं तो फिर बाद में प्लेइंग 11 के बाहर जाना यार इतने सीनियर प्लेयर का हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, जडेजा को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी वजह ये थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं जडेजा का ये जो परफॉर्मेंस इशू है ना कब से आ रहा है। तो अगर हम आईपीएल में उनके बॉलिंग का देखें, बैटिंग में उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन स्ट्राइक रेट इशू था। ठीक है, और आने वाले जो कोच हैं गौतम गंभीर, अगर स्ट्राइक रेट इशू है और विकेट भी नहीं ले रहे हैं तो आपको तो नहीं प्रीफर करने वाले। तो आईपीएल में इनका स्ट्राइक रेट इशू जरूर था, लेकिन रन इन्होंने बनाए थे। तो बैटिंग में नहीं देख रहा हूं, मेन रोल जो गेंदबाजी का है वो देखते हैं। 14 मैचों के 14 इनिंग में 47 ओवर केवल 8 विकेट मिला था, जो कि जडेजा जैसे गेंदबाज के लिए काफी कम है। एटलीस्ट यार एक मैच में 1 विकेट तो लेना चाहिए, पर मैच 1 विकेट होना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जडेजा वो बॉलिंग में जो एक्स्ट्रा डायमेंशन देते थे वो थोड़ा सा खो चुके हैं। और जब वर्ल्ड कप की बारी आती है ना, तो 8 मैचों के 7 इनिंग में इनको केवल 1 विकेट मिला हुआ है। अगर हम वही कंपेयर करें अक्षर पटेल से, तो अक्षर को शायद 8 या शायद 9 विकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो मतलब बॉलिंग भी इनको ज्यादा नहीं मिला, पर मैच 2 ओवर भी नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा विकेट भी इनको नहीं मिला। यार 1 विकेट, वो भी आपका मेन स्पिनर, क्योंकि ये मेन ही स्पिनर थे भाई इस वर्ल्ड कप से पहले टीम के। तो ये तो कहीं से भी मतलब वो नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये मेन कारण थे जडेजा के। एक तो अक्षर पटेल का उदय, और अक्षर पटेल अब जडेजा के ऊपर प्रीफर होते। दूसरा इनका जो परफॉर्मेंस का इशू था उसके कारण जडेजा काफी प्रेशर में थे, और फिर लास्ट में इन्होंने बोला कि अब संन्यास ले लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरे इज्जत पे थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, धब्बा तो क्रिकेटर्स के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा भाई एक बोल सकते हैं ना कि इज्जत में थोड़ी कमी आ जाएगी अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं रहते हैं सीनियर प्लेयर होके, तो थोड़ा तो एक डिसरिस्पेक्ट वाला मामला है। तो वहां पे हो जाती है दिक्कत इनको, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अब आइए जडेजा का T20 इंटरनेशनल में कैरियर देखें, तो भाई जडेजा के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। एक तो ये जब तक खेले वन ऑफ द मतलब टॉप फील्डर्स में से एक थे, और सीधे सीधे कई लोग इनको बेस्ट भी बोलते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के फील्डिंग के मामले में। ठीक है, इंडिया में फील्डिंग के मामले में काफी कम ही लोग का नाम आता है। पहले कैफ थे, फिर युवराज थे, कैफ युवराज साथ ही में खेले हुए हैं, फिर उसके बाद तीसरा अगर कोई फील्डिंग में बेस्ट आता है इंडिया में तो जडेजा हैं, रैना भी हैं, तो रैना को भी रख सकते हैं। तो कुल मिला के इंडियन क्रिकेट में ये 4 बहुत ही बेहतरीन फील्डर हुए हैं, और उसमें जडेजा शायद सबसे टॉप में रहे हैं। कैफ युवराज भी इनके कंपेरेबल भी हैं, रैना भी हैं, लेकिन फिलहाल लास्ट 7-8 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेस्ट फील्डर्स में से एक माने जाते थे। इकोनॉमी थोड़ा इनका T20 में देखिए 7.13 का, तो हालिया दिनों में जब इतना रन बनता है उसमें 7 के आसपास इकोनॉमी होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब बॉलिंग में इनको विकेट भले ही ना मिला हो, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी हमेशा अच्छी रखी है, और बल्ले से 21.45 का इनका एवरेज रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इनका परफॉर्मेंस एकदम काबिले तारीफ वाला था। इनके लास्ट के 2 टूर्नामेंट, एक आईपीएल और वर्ल्ड कप से आप इनके लिगेसी को डिफाइन नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द लीजेंड्स में रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, और इनके T20 में सर्विसेज के लिए पूरा इंडिया एक बार इनको धन्यवाद जरूर बोलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिर क्या रीजंस रहा कि जडेजा ने एकाएक संन्यास की घोषणा कर दी, और जडेजा के कैरियर से आप कितना खुश रहे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।